क्विट पे। ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन, इस यूनिवर्स का बेहतरीन प्लान एवरग्रीन नेवर क्विट। जैसा कि इसका नाम है एवरग्रीन, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सदाबहार प्लान है। ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये सदाबहार है, नेवर क्विट है, यानी कभी क्विट नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। एवरग्रीन के इस प्लेटफॉर्म से हम 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों बीएनबी कॉइन अर्न कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप थोड़ी सी मेहनत करके कई लाख बीएनबी कॉइन अर्न कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। वर्ल्ड में इस वक्त 22,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है। क्रिप्टो करेंसी, आपको पता है कि ये वो करेंसी है, ये डिजिटल होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये आभासी मुद्रा होती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। हमारी जो मुद्रा होती है, हर शहर की अपनी एक मुद्रा होती है, अपना एक करेंसी होता है, लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड होता है, तो वो केवल उसी कंट्री में चलता है। जैसे भारत का रुपया भारत में चलता है, अब भारत का रुपया चीन में, जापान में या नेपाल में नहीं चला सकते, उसी तरीके से दूसरे देश की मुद्रा आप यहां नहीं चला सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। वर्ल्ड की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन की स्थापना 2009 में हुई थी। उस समय ये मात्र 6 रुपए का था। 6 रुपए से इसकी स्थापना की गई थी, ये स्टार्ट हुआ था, और ये 50 लाख तक पार हो चुका है। अभी इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। इसको हम मदर करेंसी कहते हैं। नंबर 2 पे है इथेरियम। इथेरियम की वैल्यू आज 2 लाख रुपए के आसपास है। नंबर 3 यानी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कॉइन, जिसका नाम है बीएनबी कॉइन। जी हाँ दोस्तों, बीएनबी कॉइन, और हम सब लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं, इसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, इसी पर काम कर रहे हैं। मतलब हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कॉइन यानी बीएनबी कॉइन अर्न करने का मौका दे रहा है। दोस्तों, एक बीएनबी कॉइन की कीमत आज 25 से 26 हजार के बीच में है। अभी ये 28,000, 29,000 तक ये 2 दिन पहले था। आज थोड़ा सा इसका रेट डाउन है, आज ये 26,000 का है। तो दोस्तों, यहां से आप लाखों बीएनबी कॉइन अर्न कर सकते हैं। आइए इनकम पे चलते हैं। टोटल यहाँ 5 प्रकार की इनकम है। एक है वर्किंग और 4 है नॉन वर्किंग। वर्किंग, आप लोग एक काम करिए, जो भी नए लोग हैं, मेरी उनसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक पेन और एक पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि वर्किंग और नॉन वर्किंग जब मैं बताऊंगी तो इसकी जो नेम है ये काफी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि नेम इसके काफी मिलते जुलते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो आप सभी लोगों से मैं ये कहूंगी कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे। तो दोस्तों, यहाँ 5 प्रकार की इनकम है। पहला वर्किंग, एक वर्किंग है और 4 नॉन वर्किंग है। वर्किंग जिसका नाम है E3+, नोट डाउन कर लीजिएगा, E3+। E3+ में हमें मिलता है 111.17 बीएनबी। दूसरा है नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग में है E5, जहां से मिलता है 7.205 बीएनबी।
अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि 7.205 BNB कैसे आता है, ये मैं आगे डिटेल में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे एक एक BNB 0.005 BNB का भी हिसाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जितना सिस्टम में आता है उतना ही पूरा बट जाता है। एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये ट्रांसपेरेंट प्लान है। तो पहला नॉन वर्किंग E5 जहां से मिलता है 7.205 BNB। दूसरा है E5 प्लस जहां से आपको मिलता है 144.10 BNB, 144.10 BNB। तीसरा है EG4 जहां मिलता है आपको 610.80 BNB। चौथा है E3 प्रीमियम जिसमें आपको मिलता है 300 BNB। अब आइए आगे देखते हैं कि ये जो नॉन वर्किंग BNB आपको मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है, इसका डिटेल आगे। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। 0.01 BNB से ये स्टार्ट होता है। 0.01 BNB क्यों रखा गया है, क्योंकि मान लीजिए कल को रेट अगर बढ़े तो भी आपके जेब पर कोई असर न पड़े। अगर आज की हम बात करें तो अगर हम 25,000 के अकॉर्डिंग बात करें तो 250 रुपए में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। थोड़ा गैस फीस लगता है तो मान लेते हैं 350 रुपए में, ठीक है। लेकिन अगर इसका रेट 50,000 हो जाता है एक BNB का तो 500 रुपए में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है, कोई भी इस अमाउंट से ज्वाइनिंग कर सकता है। एक स्टूडेंट के लिए 500 रुपए बड़ी बात नहीं है, वो ज्वाइनिंग कर सकता है, क्योंकि आजकल तो बच्चे पॉकेट मनी में इससे ज्यादा खर्च करते हैं। 500 रुपए से एक स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है, एक हाउसवाइफ वो भी ज्वाइन कर सकती है, एक बहुत गरीब व्यक्ति जो बहुत साधारण से घर का, जो बहुत जिसको मैं ये कहूँ कि जैसे अगर कोई रिक्शा चलाने वाला भी हो, ठीक है, मजदूर प्रकार का व्यक्ति हो, तो वो भी 500 रुपए से ज्वाइनिंग कर सकता है, क्योंकि इतनी क्षमता आज के टाइम पे हर किसी की है। BNB का रेट अगर 1 लाख हो जाता है तो भी 1,000 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाएगी। BNB का रेट 5 लाख रुपए हो जाएगा तो मात्र 5,000 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आइए देखते हैं ज्वाइनिंग कैसे होती है। 0.01 BNB से आपकी आईडी लगती है तो आपकी आईडी के 2 हिस्से हो जाते हैं। पहला 0.005 BNB से आपकी आईडी, एक आईडी चली जाती है वर्किंग जिसका नाम है E3 प्लस। दूसरी आईडी, एक आईडी 0.005 BNB से चली जाती है नॉन वर्किंग जिसका नाम है E5। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, E3 प्लस और E5। E3 प्लस है वर्किंग और E5 है नॉन वर्किंग। तो नॉन वर्किंग में जो आपकी आईडी जाती है E5 में 0.005 BNB से, तो वहां से आपको मिलता है 7.20 BNB। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करे, 25,000 से गुणा करे तो ये होता है 1,80,000। मतलब आपको E5 से जो ऑटो पुल आता है, ध्यान रखिएगा नॉन वर्किंग की जो इनकम होती है वो ऑटो पुल से आता है, ठीक है। तो ये जो इनकम होगी आपको 1,80,000 होगी। अब आते हैं पहला नॉन वर्किंग E5, इसको डिटेल में समझते हैं। इसका नाम E5 क्यों पड़ा, क्योंकि E से एवरग्रीन, 5 से मतलब 5 का मैट्रिक्स। तो जब आपके नीचे 5 लोग आते हैं तो ये पांचों लोग ये जो स्लॉट है इसकी वैल्यू है 0.005 BNB। तो ये जो 5 लोग है ये पांचों लोग 0.005 BNB से आएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.005 BNB है।
तो 5 में से 2 व्यक्ति यानी दूसरा और चौथा व्यक्ति, दूसरे और चौथे पोजीशन पर जो व्यक्ति आएगा वो 0.01 BNB आपको देगा, यानी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। बाकी के जो 3 लोग हैं, यानी जो पहले, तीसरे और 5वें पोजीशन पर आएगा 0.015 BNB, वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। कौन से अपलाइन को? ऑटो पुल में जो आपका अपलाइन है, यानी ग्लोबल। अब ऑटो पुल में जो आप कहेंगे अपलाइन तो मेरा ये है, तो जो आपको ज्वाइनिंग करवाता है ABCD जो भी, वो तो आपका वर्किंग अपलाइन है। लेकिन नॉन वर्किंग में आपकी आईडी जब जाती है तो वो कहीं भी चली जाती है, किसी के नीचे, वो ना आपको पता ना हमको पता। तो ये जो पैसा जाएगा पहले, तीसरे और 5वें व्यक्ति का 0.015, ये चला जाएगा जो आपका ऑटो पुल में यानी नॉन वर्किंग में जो आपका अपलाइन होगा, और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली जाती है दूसरे स्लॉट में। ठीक है, पहले स्लॉट की वैल्यू है 0.005 BNB, 5 लोग आते हैं तो 0.025 BNB आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 0.015 BNB अपलाइन को चला जाता है और 0.01 BNB आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो जितना इनकम या जितना BNB आपके अपलाइन के पास जाता है, उतने ही BNB से, जैसे 0.015 BNB आपके अपलाइन को चला गया, तो अब दूसरे स्लॉट की वैल्यू 0.015 होगा, यानी जितने BNB से आपकी आईडी अपग्रेड होती है वही दूसरे अगले नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू होती है। तो 0.015 BNB दूसरे स्लॉट की वैल्यू है। यहाँ पे भी सेम है, 5 लोग आएंगे, ये पांचों लोग 0.015 BNB से आएंगे, तो दूसरा और चौथा व्यक्ति, मतलब दूसरे चौथे पोजीशन पर जब भी आएगा तो कितना होगा? 0.03 होगा, 0.015, 0.015 तो 0.03 हो गया, तो 0.03 BNB ये आपके पास चला जाएगा, यानी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। जो बच गया पहला, तीसरा और 5वां, मतलब A, C और E, अगर A, B, C, D, E 5 लोग हुए तो A, C और E से जो आएगा वो होगा 0.045 BNB, और ये चला जाएगा आपके अपलाइन को। एक बार फिर से, दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.015 BNB, 5 लोग आते हैं तो 0.075 BNB आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 0.045 BNB ये चला जाएगा आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाएगी तीसरे स्लॉट में। तो तीसरे स्लॉट की वैल्यू कितनी होगी? 0.045 BNB होगी, और जो बच गया 0.03, मतलब अगर हम 25,000 के अकॉर्डिंग आपको बताए कैलकुलेट करके, मैं 25,000 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन इसको आप लकीर मत समझ लीजिएगा, मैं साथ INR में भी बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये 0.05, 0.03 नहीं समझ में आता है उनको, तो उनके लिए मैं INR में बता रही हूँ, लेकिन 25,000 के रेट से बता रही हूँ। तो 0.03 मतलब 750 रुपए आपको प्रॉफिट होगा, मतलब ये आपका ऑटो पुल आएगा, दूसरा ऑटो पुल। अब हम आते हैं तीसरे स्लॉट में। तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.045 BNB, क्योंकि इतने से ही आपकी आईडी अपग्रेड हुई है। ठीक है, तो 5 लोग जब आपके नीचे आते हैं तो 0.225 BNB आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 0.135 BNB आपके अपलाइन को चला जाता है, और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली जाती है अगले यानी चौथे स्लॉट में। और यहां से शुरू होता है एक भयंकर चमत्कार, जिसको कहते हैं रीजनरेशन। आपके ही प्रॉफिट में से जो इनकम आपका बच गया, उसी में से 0.02 BNB माइनस हो जाता है, और आपकी 4 नई आईडी लग जाती है। 4 आईडी क्यों लगती है? क्योंकि एक आईडी की, मतलब पहले स्लॉट की वैल्यू जो है 0.005 है, तो 0.005 को अगर 4 से गुणा करें तो ये होता है 0.02, तो 0.02 BNB आपके आईडी, आपके प्रॉफिट में से माइनस होकर के आपकी 4 नई आईडी रीजनरेट हो
सकती है। और जो बच गया 0.07 यानी 1925 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं चौथे स्लॉट में। चौथे स्लॉट की वैल्यू है 0.135 BNB। 5 लोग आपके नीचे आते हैं तो 0.615 BNB आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 0.405 BNB आपके अपलाइन को चला जाता है और आपकी आईडी अपग्रेड होकर चली जाती है 5वें स्लॉट में। यहां पर भी सेम चीज होता है, आपके प्रॉफिट में से 0.02 BNB माइनस हो जाता है और आपकी 4 और आईडी जनरेट हो जाती है। 4 पहले से थी, 4 और हो गई, अब कितनी हो गई आपकी? 8 आईडी हो गई। और 0.25 मतलब 6,250 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। मतलब आपको जो चौथा ऑटो पुल आएगा वो 6,250 रुपए होंगे। अब पांचवा ऑटो पुल का देखते हैं। पांचवें स्लॉट की वैल्यू है 0.405 BNB। 5 लोग आते हैं तो 2.025 BNB आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 1.215 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होकर के अगले स्लॉट यानी छठे स्लॉट में चली जाती है। यहाँ पर भी रीजनरेशन होता है, 0.02 BNB माइनस हो जाएगा और आपकी 4 नई आईडी रीजनरेट हो जाएगी। अब आपकी टोटल 12 आईडी हो गई। 0.79 BNB यानी 19,750 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। छठा स्लॉट ये आखिरी स्लॉट है क्योंकि 6 ऑटो पुल आते हैं। तो छठे स्लॉट की वैल्यू है सॉरी छठे स्लॉट की वैल्यू है 1.215 BNB। 5 लोग आपके नीचे आते हैं तो 6.075 BNB आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन नहीं है। फिर आपके जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें से 0.02 BNB माइनस हो जाता है और आपकी फिर नई 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है और जो बच गया 6.055 मतलब 1,51,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। टोटल आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है और 7.205 BNB आपका प्रॉफिट होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था E5 में 7.205 BNB का इनकम होता है। तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों, नीचे टोटल 7.205 BNB। ये पूरा मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया कि कैसे 7.205 BNB का इनकम होता है यानी प्रॉफिट होता है। 7.20 BNB को अगर रुपए में हम कन्वर्ट करें 25,000 से तो ये होता है 1,80,000 रुपए। ठीक है। अब आइए E3 प्लस। E3 प्लस ये आपका वर्किंग है जिसमें आपके टोटल 13 स्लॉट है। तो आइए सबसे पहला स्लॉट समझ देखते हैं। E3 प्लस के जो पहले स्लॉट की वैल्यू है ये है 0.005 BNB। जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो मैंने बताया था 2 हिस्सा हो जाता है, एक चला जाता है वर्किंग में, एक चला जाता है नॉन वर्किंग में। तो ये आपका वर्किंग वाला है जो 0.005 BNB से है। यहाँ पे जब पहला व्यक्ति आपके नीचे आता है यानी ए, तो ए भी आएगा तो वो भी सेम वैल्यू लेकर के आएगा 0.005 BNB सेम वैल्यू। तो जब ए आता है तो आपकी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग E5 में और E5 की वैल्यू 0.005 BNB है। तो जो पहला बंदा आता है ए, उससे आपकी कोई इनकम नहीं होती है, आपकी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग E5 में और जो प्रॉफिट होता है 0.005 BNB ये जिसके नीचे आपकी आईडी जाती है नॉन वर्किंग में ये उसको चला जाता है। ठीक है। E5 में आपकी एक आईडी ज्वाइनिंग के साथ बाय डिफॉल्ट जाती है, एक आईडी अभी गई तो टोटल हो गई 2 आईडी। यानी 2 आईडी का मतलब हो गया एक आईडी पे मिलता है 7.20 BNB तो 2 आईडी पे मिलेगा आपको 14.40 BNB। अगर रुपए में इसको कन्वर्ट करें 25,000 से तो ये होता है 3,60,000 रुपए। जब आपके नीचे बी और सी आता है यानी दूसरा और तीसरा व्यक्ति आता है तो बी और सी के आने से 100% यानी 0.005 तो ये हो गया 0.01 BNB।
ये चला जाता है आपके ट्रस्ट वॉलेट में, मतलब ये आपको प्रॉफिट हो जाता है। फिर जब चौथा व्यक्ति आता है यानी डी, तो डी के आने से क्या होता है, जब चौथा व्यक्ति आता है तो आपकी एक आईडी रिसाइकिल हो जाती है और आपके अपलाइन के नीचे चली जाती है। ठीक है, ये जो E3+ है ये इसका ये 4 के मतलब ये साइकिल में चलता है, 4 लोगों का एक साइकिल होता है। जब 4 लोग आपके नीचे आएंगे तब आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो जब चौथा व्यक्ति आया तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। एक साइकिल मतलब एक चक्र कंप्लीट हुआ तो आपकी आईडी रिसाइकिल होकर के आपके ही अपलाइन के नीचे चली जाएगी और जो प्रॉफिट है 100% ये आपके अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। पहला व्यक्ति जब आता है ए, तो आपकी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग में। दूसरा व्यक्ति जब आता है बी और सी, तो 100% यानी 0.01 BNB आपका प्रॉफिट होता है। फिर जब चौथा व्यक्ति आता है यानी डी, तो डी के आने से आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक चक्र कंप्लीट होता है। और जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो आपकी एक आईडी आपके अपलाइन के नीचे चली जाती है, मतलब एक आईडी तो पहले से है, एक और चली गई और जो प्रॉफिट है ये 100% आपके अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, और नीचे की पूरी जगह फिर से खाली हो जाएगी। अब आइए अगला स्लॉट समझते हैं, दूसरा स्लॉट। पहला स्लॉट मैंने आपको दिखा दिया। पहले स्लॉट में आपकी जो इनकम होती है वो होती है 0.01 BNB। सॉरी, पहले स्लॉट में 0.01 BNB का प्रॉफिट होता है, तो दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.01 BNB। तो आप उसी से अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब आपको अपने पास से एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने 4 लोगों को लगाया, जो आपका जो प्रॉफिट हुआ उसी से आपने अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर लिया। अब दूसरे स्लॉट में जब पहला व्यक्ति आपके नीचे आता है यानी ए, तो 0.005 ये चला जाता है आपके ट्रस्ट वॉलेट में, मतलब आपकी इनकम होती है 0.005 BNB 50%, और जो बच गया 0.005 BNB उससे आपकी एक आईडी चली जाती है फिर से E5 में, मतलब पहले से 2 आईडी थी, अब एक और आईडी चली गई, 3 आईडी हो गई। ठीक है, 0.01 BNB का 50% 0.005 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला गया, आपका प्रॉफिट हो गया। 50% 0.005 BNB से आपकी एक आईडी चली गई नॉन वर्किंग में E5 में, और ये जो 0.005 BNB है ये आपके वहां के अपलाइन को चला गया और आपकी 3 आईडी हो गई टोटल। तो 3 आईडी का मतलब कितना हो गया, 7.20 BNB से ये हो गया आपका 21.60 BNB। इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करें 25,000 से, तो ये होता है 5,40,000 रुपए। फिर जब आपके नीचे दूसरा व्यक्ति आता है तो 100% यानी 0.01 BNB आपका प्रॉफिट होता है। फिर जब तीसरा व्यक्ति आता है यानी सी, तो सी के आने से 50% चला जाता है आपके ट्रस्ट वॉलेट में, यानी आपकी इनकम हो जाती है, और 50% आपके सेकेंड अपलाइन को चला जाता है और वो उनकी इनकम हो जाती है। फिर जब चौथा यानी डी आपके नीचे आता है तो सेम चीज होता है, आपकी आईडी रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन के नीचे चली जाती है, यानी एक आईडी और लग जाती है और 100% इनकम आपके अपलाइन को हो जाता है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। पहले व्यक्ति के आने से यानी ए के आने से 50% आपको प्रॉफिट होता है, यानी 0.005 BNB आपको मिल जाता है, और 50% से आपकी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग में। फिर बी आता है तो 100% प्रॉफिट होता है, यानी 0.01 BNB, और फिर सी आता है तो फिर 50% मिलता है, यानी 0.005 BNB। तो टोटल आपको 200% का प्रॉफिट होता है।
यानी 0.02 BNB। और जब चौथा व्यक्ति आता है तो आपकी आईडी रिसाइकिल होके अपलाइन के नीचे चली जाती है और प्रॉफिट चला जाता है अपलाइन को। मतलब कि दूसरे स्लॉट से आपको 0.02 BNB का प्रॉफिट होता है। तो तीसरा स्लॉट जिसकी वैल्यू है 0.02 BNB, आपने जो अर्निंग किया, जो प्रॉफिट हुआ, उसी से आपने अपना तीसरा स्लॉट अपग्रेड कर लिया, यानी आपको अपने जेब से कुछ नहीं लगाना पड़ा। तीसरे स्लॉट की वैल्यू 0.02 BNB है। फिर तीसरे स्लॉट में आपको जो प्रॉफिट होता है वो होता है 0.04 BNB। और चौथे स्लॉट की वैल्यू चौथे स्लॉट की वैल्यू है 0.04 BNB, यानी सेम आपने उसी से अपग्रेड कर लिया। सेम यही चीज चौथे में भी होता है। चौथे स्लॉट की वैल्यू है 0.04 BNB और जो आपको इनकम होती है वो होता है 0.10 BNB और पांचवें स्लॉट की वैल्यू है 0.10 BNB। तो इस तरीके से आप अपना सारा स्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं एक एक करके, चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि पहला, पांचवा और छठा स्लॉट एक जैसा काम करता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां स्लॉट एक जैसा काम करता है। अब आइए देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या है दोनों में और डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि 13 स्लॉट में 13 पहले से लेकर के 13वें स्लॉट तक में जब दूसरे पोजीशन पे कोई व्यक्ति आता है, यानी बी, जब भी बी आएगा तो 100% प्रॉफिट आपको होगा। 100%, मतलब जिस भी स्लॉट में उस स्लॉट की जो वैल्यू होगी वो पूरा 100% आपको मिलेगा। और चौथे पोजीशन पे जब कोई आएगा तो आपकी आईडी रिसाइकिल होके अपलाइन के नीचे चली जाएगी। ये कॉमन है। अब आइए देखते हैं कि अंतर क्या है। तो पहले, पांचवें और छठे स्लॉट में क्या होता है कि जब तीसरे पोजीशन पर कोई आता है, यानी ए, बी, सी, तो 100% आपको मिलता है। पहले, पांचवें और छठे स्लॉट में जब कोई व्यक्ति थर्ड पोजीशन पे आता है, यानी सी के स्थान पे आता है थर्ड पोजीशन पे, तो 100% इनकम आपको मिलता है, 100% प्रॉफिट होता है। और बाकी जो स्लॉट बच गया, दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें स्लॉट में, 13वें स्लॉट में जब तीसरे पोजीशन पे कोई आता है तो 50% आपको मिलता है और 50% आपके सेकेंड अपलाइन को। आपको दिख रहा होगा गोला बना है, आधा लाल और आधा सफेद। ये जो आधा लाल आधा सफेद गोला बना है ना, ये 50% आपको आ रहा है, 50% आपके सेकेंड अपलाइन को जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 13 स्लॉट है, पहले स्लॉट से लेके 13 स्लॉट। 13वें स्लॉट की वैल्यू है 25.60 BNB। देखिएगा दोस्तों, हर स्लॉट की वैल्यू डबल होती जा रही है। पहले स्लॉट की वैल्यू 0.005, दूसरे की 0.1, फिर 0.2, फिर 0.4, यहाँ पर आपका 2.5 गुना हो रहा है। 5 में बाकी फिर डबल 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 होता जा रहा है। 13 स्लॉट की वैल्यू है 25.60 BNB। अब भाई दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। E3 प्लस यानी वर्किंग, इसमें जब पहले, दूसरे, पहले से लेकर के तीसरे स्लॉट तक जब आपके नीचे कोई एक व्यक्ति आता है, मतलब आप अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्लॉट अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति आता है तो उसकी 4 आईडी E5 में चली जाती है। E5 मतलब नॉन वर्किंग। ध्यान दीजिएगा, पहले स्लॉट में जब आपके नीचे कोई एक बंदा आता है तो एक आईडी जाती है। दूसरे स्लॉट में जब आप अपग्रेड करते हैं, आपके नीचे कोई एक बंदा आता है तो एक आईडी जाती है। तीसरे में
आप अपना अपग्रेड करते हैं, कोई एक बंदा आपके नीचे आता है, अपग्रेड करता है, तो 2 आईडी आपकी E5 में जाती है, तो टोटल 4 आईडी आपकी E5 में चली जाती है। और इसके साथ साथ 4 और 1 बाय डिफॉल्ट यानी टोटल 5 आईडी। इसके साथ साथ ये मैं बता रही हूँ जब पहला व्यक्ति आपके नीचे आता है, इसके साथ साथ कुछ इनकम भी होती है। दूसरे स्लॉट से जो इनकम होती है वो होता है 0.005 BNB। तीसरे स्लॉट में जब कोई आता है तो आपकी इनकम होती है 0.01 BNB। चौथे स्लॉट में जब कोई बंदा आता है तो आपकी इनकम होती है 0.04 BNB। फिर जब 5वें स्लॉट को आप अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति 5वां स्लॉट अपग्रेड करता है तो आपकी एक आईडी चली जाती है E5 प्लस, तो आपकी एक आईडी चली जाती है E5 प्लस में। यहाँ आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता है। फिर जब आप अपना 6ठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति 6ठा स्लॉट अपग्रेड करता है तो आपकी एक आईडी चली जाती है EG4 में। यहाँ भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, इनकम नहीं होती है। 7वां स्लॉट में जब कोई व्यक्ति आपके नीचे आता है, आप अपनी आईडी अपग्रेड कर, एक व्यक्ति आता है वो भी अपग्रेड करता है, तो आपकी 2 आईडी चली जाती है E5 प्लस में और इसके साथ साथ 0.20 BNB आपका प्रॉफिट भी हो जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां स्लॉट जब आप अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपग्रेड करता है तो 17 आईडी आपकी चली जाती है E5 प्लस में। और जब आप अपना 6ठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो एक आईडी जाती है EG4 में। जब आप अपना 12वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपना 12 स्लॉट अपग्रेड करता है तो आपकी एक आईडी चली जाती है E3 प्रीमियम में और साथ साथ आप विक्टर क्लब में शामिल हो जाते हैं। 13 स्लॉट जब आप अपना अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपना 13 स्लॉट अपग्रेड करता है तो 13 स्लॉट से आपकी 2 आईडी चली जाती है E3 प्रीमियम में और इसके अलावा 15.60 BNB आपका प्रॉफिट भी होता है। टोटल आपकी E3 प्रीमियम में 3 आईडी चली जाती है और आपकी जो टोटल इनकम होती है सिर्फ पहले व्यक्ति से वो होता है 34.255 BNB। सिर्फ पहले व्यक्ति के हर स्लॉट में पहले व्यक्ति के आने से आपकी इनकम होती है। टोटल 16.92 BNB रीजनरेशन में जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जब दूसरा व्यक्ति आपके नीचे आता है यानी B, ठीक है, ए आता है तो 34.255 BNB आपको प्रॉफिट होता है। B आता है तो 51.175 BNB आपको प्रॉफिट होता है। फिर जब C आता है यानी थर्ड व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आता है तो 25.435 आपके सेकेंड अपलाइन को चला जाता है और 25.74 आपको मिलता है। ठीक, और जब चौथा व्यक्ति आता है तो ये रिसाइकिल होकर के आईडी आपके अपलाइन के नीचे चली जाती है जिसमें 51.175 BNB होता है। टोटल नेट प्रॉफिट 12-13 स्लॉट तक में आपको जो होता है वो होता है 111.17 BNB। ठीक है, अब आइए E5 प्लस ये दूसरा नॉन वर्किंग है। इसमें जाने के लिए आपको E3 प्लस का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्लॉट अपग्रेड करना होगा और आपको अपने नीचे किसी एक व्यक्ति को अपग्रेड करवाना होगा। इसकी वैल्यू है टोटल 0.18 BNB, रुपए में 5000 रुपए।
इसकी वैल्यू है 0.10 BNB E5 प्लस। E5 मतलब E5 का ये 20 गुना ज्यादा इनकम देता है, इसलिए इसका नाम है E5 प्लस। तो इसकी वैल्यू है 0.10 BNB। 5 लोग आपके नीचे आएंगे, जिसमें से दूसरे और चौथे व्यक्ति से जो प्रॉफिट होगा 0.20 BNB, ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। फिर पहले, तीसरे और पांचवें व्यक्ति से जो प्रॉफिट होगा 0.30 BNB, ये आपके ग्लोबल ऑटो पुल में जो अपलाइन है ये उनको चला जाएगा और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली जाएगी दूसरे स्लॉट में। तो दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.30 BNB। यहाँ भी 5 लोग आएंगे तो 1.50 BNB आपका प्रॉफिट होगा, जिसमें से 0.90 BNB आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली जाएगी तीसरे स्लॉट में। और 0.60 BNB मतलब 15,000 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.90 BNB। यहाँ 5 लोग आएंगे तो 4.50 BNB आपका प्रॉफिट होगा। 2.70 BNB चला जाएगा आपके अपलाइन को और यहां से शुरू होगा रीजनरेशन। 0.40 BNB आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाएगी और बचा हुआ 1.40 यानी 35,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। चौथे स्लॉट की वैल्यू है 2.70 BNB। 5 लोग आपके नीचे आते हैं तो 13.50 BNB आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 8.10 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होकर चली जाती है 5वें स्लॉट में। यहाँ पर भी 0.40 BNB आपका माइनस हो जाएगा आपके प्रॉफिट में से और आपकी 4 और आईडी रीजनरेट हो जाएगी, यानी टोटल 8 आईडी और जो बच गया 5 BNB यानी 1.25 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 5वें स्लॉट की वैल्यू है 8.10 BNB। 5 लोग आते हैं तो 40.50 BNB आपका प्रॉफिट होता है। 24.30 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को और आपकी आईडी अपग्रेड होकर चली जाती है 6ठे स्लॉट में और यहाँ भी 0.40 BNB माइनस हो जाता है और इसमें से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। टोटल आपकी 12 आईडी रीजनरेट हो जाती है और जो बच जाता है 15.80 मतलब 3,95,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता है। लास्ट आखिरी स्लॉट, 6ठा स्लॉट की वैल्यू है 24.30 BNB। 5 लोग आपके नीचे आते हैं तो 121.50 BNB आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ पर कोई ऑटो अपग्रेडेशन नहीं है। 0.40 BNB माइनस हो जाएगा आपके प्रॉफिट में से और आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाएगी और जो बच गया 121.10 यानी 30,27,500 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। टोटल आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है और जो प्रॉफिट होता है वो होता है 144.10 BNB। 144 BNB को अगर रुपए में कन्वर्ट करें, 25,000 से गुणा करें तो ये होता है 36 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 36 लाख रुपए। और ये 36 लाख रुपए आपको यहाँ मिल के खत्म नहीं होगा। जो आईडी आपकी रीजनरेट हो रही है जो 16 आईडी, उस पर भी ये इनकम आएगा आपको। तीसरा ऑटो पुल EG4। EG4 के लिए आपको E3 प्लस यानी वर्किंग में आपको अपना 6ठा स्लॉट अपग्रेड करना होगा और अपने नीचे किसी एक व्यक्ति को 6ठा स्लॉट अपग्रेड करवाना होगा, जिसकी वैल्यू है 0.38 BNB, रुपए में 10,000 रुपए। इसकी वैल्यू है 0.20 BNB। EG4 की वैल्यू है 0.20 BNB। ये 4 के मैट्रिक्स में चलता है। यहाँ पर जब 2 लोग आपके नीचे आते हैं यानी दूसरा और चौथा व्यक्ति यानी B और D जब आपके नीचे आते हैं तो 0.40 BNB आपका प्रॉफिट होता है।
ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। और ए और सी यानी पहले और तीसरे व्यक्ति से 0.20 BNB आता है तो ये चला जाता है आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होकर चली जाती है दूसरे स्लॉट में। दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.40 BNB। 0.40 BNB से 4 लोग आपके नीचे आते हैं तो आपकी प्रॉफिट होती है 1.60 BNB, जिसमें से 0.80 BNB चला जाता है आपके ग्लोबल ऑटो पूल में, मतलब अपलाइन को चला जाता है, और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होकर चली जाती है तीसरे स्लॉट में। और जो बच गया 0.80 यानी 20,000 रुपए, ये आपका प्रॉफिट होता है। तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.80 BNB। 4 लोग आपके नीचे आते हैं तो 3.20 BNB आपका प्रॉफिट होता है। दोस्तों एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितना भी वैल्यू है BNB की स्लॉट की, वो मैंने आपको बताया कि जितने से आपकी आईडी अपग्रेड होती है उतनी है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे दूसरे स्लॉट में 0.80 BNB से आपकी आईडी अपग्रेड हुई थी, तो तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.80 BNB, और 4 लोग आएंगे तो 3.20 BNB आपका प्रॉफिट होगा, जिसमें से 1.60 BNB से आपकी आईडी चली जाएगी चौथे स्लॉट में, यानी चौथे स्लॉट की वैल्यू हो जाएगी 1.60 BNB। ठीक है, फिर यहां से शुरू होता है रीजनरेशन। 0.40 BNB आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, और 2 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है, 2 आईडी, और 1.20 BNB यानी 30,000 रुपए नेट आपका प्रॉफिट हो जाता है। चौथे स्लॉट की वैल्यू है 1.60 BNB। तीसरे स्लॉट में 1.60 BNB से आपकी आईडी अपग्रेड हुई थी, तो चौथे स्लॉट की वैल्यू है 1.60 BNB। 4 लोग आएंगे तो 6.40 BNB आपका प्रॉफिट होगा। 3.20 BNB से आपकी आईडी अपग्रेड होकर चली जाएगी 5वें स्लॉट में, और यहाँ पर भी 0.40 BNB से आपकी 2 आईडी अपग्रेड हो जाएगी, और 2.80 यानी 70,000 रुपए नेट आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सेम ऐसे ही 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 10 स्लॉट आपका इसी तरीके से वर्क करता है, इसी तरीके से BNB आते हैं। टोटल यहाँ पर भी आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है। नेट प्रॉफिट होता है आपका 610.80 BNB। 610 BNB को अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 1,52,00,000 रुपए। हाँ दोस्तों, 1,52,00,000 रुपए, और आपकी एक आईडी पर ये इनकम आता है। उसके अलावा जो 16 आईडी रीजनरेट हुई है, जब पहली आईडी सिस्टम से बाहर जाएगी, यानी पहली आईडी पर आपको 1,52,00,000 रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद जो 16 आईडी आपकी रीजनरेट हुई है, इस पर भी आपको 1,52,00,000 रुपए मिलेंगे। चौथा और आखिरी ऑटो पूल E3 प्रीमियम। E3 प्रीमियम में जाने के लिए आपको अपना 12वां स्लॉट अपग्रेड करना है। जब आप 12 स्लॉट अपना अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपना 12 स्लॉट अपग्रेड करता है, तो आपकी एक आईडी चली जाती है E3 प्रीमियम में। E3 प्रीमियम के स्लॉट की वैल्यू है 5 BNB। ये 3 के स्लॉट में चलता है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 व्यक्ति आते हैं, A, B, C। B के आने से 5 BNB का प्रॉफिट होता है, ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है, ये आपको मिल जाता है। फिर A और C यानी पहले और तीसरे व्यक्ति से जो प्रॉफिट होता है 5 और 5 यानी 10 BNB, ये 10 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाती है दूसरे स्लॉट में। मतलब पहले स्लॉट की वैल्यू है 5 BNB, 3 लोग आएंगे तो 15 BNB आपका प्रॉफिट होगा। 15 में से 10 BNB चला जाएगा आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाती है दूसरे स्लॉट में, और बचा हुआ 5 BNB यानी 1,25,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक,
दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 10 BNB। 3 लोग यहाँ भी आएंगे आपके नीचे, तो 30 BNB का आपको प्रॉफिट होगा, जिसमें से 20 BNB चला जाएगा अपलाइन को, बचा हुआ 10 BNB यानी 2,50,000 आपका प्रॉफिट होगा। तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 20 BNB। 3 लोग आपके नीचे आएंगे तो 60 BNB आपका प्रॉफिट होगा, 40 आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाएगी चौथे स्लॉट में। 5 BNB यहाँ पर आपका 5 BNB माइनस हो जाएगा आपके प्रॉफिट में से और आपकी एक आईडी रीजनरेट हो जाएगी और बचा हुआ 15 BNB यानी 3,50,000 रुपए। चौथे स्लॉट की वैल्यू है 40 BNB। 3 लोग आपके नीचे आएंगे तो 120 BNB का आपको प्रॉफिट होगा, जिसमें से 80 BNB अपलाइन को चला जाएगा, 5 BNB फिर माइनस हो जाएगा, एक आईडी रीजनरेट हो जाएगी और बच गया 35 BNB यानी 8,75,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। पांचवें स्लॉट की वैल्यू है 80 BNB। यहाँ पर भी 3 लोग आपके नीचे आएंगे तो 240 BNB प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कोई ऑटो अपग्रेडेशन नहीं है, 5 BNB माइनस हो जाएगा और एक आईडी आपकी रीजनरेट हो जाएगी और जो बच गया आपका प्रॉफिट 235 BNB यानी 58,75,000 रुपए नेट आपका प्रॉफिट होगा। टोटल 3 आईडी रीजनरेट होती है यहाँ पे और जो प्रॉफिट होता है वो होता है 300 BNB। तो दोस्तों 300 BNB को अगर हम रुपए में बदले 25,000 से गुणा करें तो ये होता है 75 लाख रुपए। दोस्तों ये 75 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ एक आईडी से आपको मिलता है, बाकी जो अभी 3 और आईडी आपको रीजनरेट होती है उस पर भी आपको 75 लाख रुपए मिलेगा। अब आइए ग्रैंड टोटल प्रॉफिट देखिए कितना होता है। E3 प्लस यानी वर्किंग में आपको मिलता है 111.17 BNB। नॉन E5 में मिलता है 120 BNB। E5 प्लस में मिलता है 144.10 BNB। EG4 में मिलता है 610.80 BNB। E3 प्रीमियम में मिलता है 300 BNB। टोटल आपको मिलता है 1,173.275 BNB। अब 1,173 BNB को 25,000 से गुणा करे तो ये होता है 2,90,00,000 रुपए। रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन को समझते हैं, जानते हैं। जब आपकी आईडी E5 यानी नॉन वर्किंग में जाती है, पहला नॉन वर्किंग E5 में, तो E3 प्लस यानी वर्किंग में आपकी 4 आईडी रीजनरेट होती है। E5 में आपकी 16 आईडी रीजनरेट होती है। टोटल आपकी 20 आईडी रीजनरेट होती है। फिर जब आपकी आईडी दूसरे ऑटो पुल में जाती है यानी E5 प्लस में, तो E3 प्लस में 17 आईडी और E5 प्लस में 16 आईडी रीजनरेट होती है। टोटल 33 आईडी रीजनरेट होती है। जब आपकी आईडी EG4 में जाती है यानी तीसरे नॉन वर्किंग में, तो E3 प्लस में एक आईडी, EG4 में 16 आईडी, टोटल 17 आईडी आपकी रीजनरेट होती है। जब आपकी आईडी E3 प्रीमियम में जाती है तो E3 प्लस में 3 आईडी, E3 प्रीमियम में 3 आईडी, टोटल 6 आईडी आपकी रीजनरेट होती है। उदाहरण रीजनरेशन का देखते हैं। E5 में आपकी एक आईडी जाती है, उस एक आईडी का रीजनरेशन होकर के 16 आईडी हो जाता है। फिर ये जो 16 आईडी होती है, इन 16 आईडी का भी रीजनरेशन होता है 16, टोटल 256 आईडी। ये जो 256 आईडी है, ये 256 आईडी का भी 16 रीजनरेशन होता है यानी 4,096 आईडी। फिर ये सिलसिला यहाँ समाप्त नहीं होता है, ये आगे चलता रहता है 4,096 का भी 16 रीजनरेशन होता है। ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट, इसका खुद का कॉइन आ रहा है, EVR कॉइन, EVR वॉलेट, EVR स्वैप, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी, ये सारे अपकमिंग प्रोग्राम हैं। जब आप EG4 क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 250 EVR पॉइंट मिलता है।
और जब आप E3 प्रीमियम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 5000 EVR पॉइंट मिलता है, यानी टोटल आपको 5250 EVR पॉइंट मिलते हैं। ये EVR पॉइंट आपका फ्यूचर में EVR कॉइन में परिवर्तन हो जाएगा। एक EVR पॉइंट बराबर होता है $1। जेका फाउंडेशन, जब आप अपने नीचे 4 आईडी डायरेक्ट लगा देते हैं तो आप जेका फाउंडेशन के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी योग्य हो जाते हैं। आपको इसकी मेंबरशिप यानी फीस देनी होती है। 5 BUSD आपको फर्स्ट टाइम पे करना होता है। उसके बाद आपको रिन्यूअल के लिए सालाना 3 BUSD पे करना होता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है? सबसे पहला ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट, यानी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी जो भी लोग जेका फाउंडेशन में मेंबर है, यदि उनकी किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो बाकी जितने भी लोग जेका फाउंडेशन में मेंबर है वो सब लोग उनकी मदद करते हैं, उनके परिवार की। कैसे होता है ये? जेका फाउंडेशन इन सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजता है 1 BUSD का डोनेशन करने के लिए, 1 BUSD। तो ये सारे लोग 1 BUSD का डोनेशन करते हैं। मान लेते हैं 10,000 मेंबर है, तो ये जो 10,000 मेंबर है ये सब 1 BUSD का डोनेशन देंगे। तो 10,000 अगर 1 BUSD 80 रुपए का माने तो ये होता है 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए उस मृतक के परिवार वाले को दे दिया जाता है। दूसरा है बिजनेस प्रोजेक्ट फंड। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास फंड नहीं है, तो जेका फाउंडेशन आपको फंड देगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी आप चाहते हैं। ये फंड नॉन रिफंडेबल है, फंड को आपको रिटर्न नहीं करना है, ना तो इसका ब्याज देना है। लेकिन आपको करना क्या है? जितने भी लोग आपके इस बिजनेस में, जितने भी लोग इन्वेस्टर है, यानी जो आपको पैसा दिए, जो इन्वेस्ट किए हैं, तो आपके बिजनेस में जितने लोग इन्वेस्टर है, आपको अपने प्रॉफिट का 35% निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बराबर बराबर। मतलब अगर आपके बिजनेस में 10 लोगों ने मिलकर पैसा दिया तो आपके प्रॉफिट का 35% इन 10 लोगों में बांट दिया जाएगा। तीसरा है विक्टर क्लब। जब आप E3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हैं तो आप विक्टर क्लब में चले जाते हैं। विक्टर क्लब में जाने का फायदा क्या है कि आपको एक पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। पैसिव इनकम हर महीने की 5 तारीख को मिल जाती है। ये तनख्वाह जैसे मिलता है, ये वैसे ही होता है। दोस्तों ये सब प्लान तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया और आप समझ भी गए। लेकिन अब मेन सबसे जरूरी बात कि अब आपकी आईडी कैसे लगेगी, ज्वाइनिंग कैसे होगी, उसके लिए बहुत जरूरी है वॉलेट का होना। तो या तो ट्रस्ट वॉलेट या तो मेटामास्क वॉलेट आपके फोन में होना चाहिए। हम ट्रस्ट वॉलेट ज्यादा प्रेफर करेंगे आपको, क्योंकि ये ज्यादा ट्रस्टेबल है। दूसरी बात, ये बाइनेंस का अपना खुद का वॉलेट है, तो ये ज्यादा ट्रस्टेबल है और ये बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे चलता है और ये बहुत इजीली आप हैंडल भी कर सकते हैं। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको 12 शब्द का एक फ्रेज आएगा। उस फ्रेज को आप अपने डायरी में लिख करके रख लीजिएगा और एक जगह नहीं, कम से कम 4 से 5 जगह लिख के रखिएगा, क्योंकि अगर डायरी खो गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इन केस फ्यूचर में कभी भी आपका फोन खराब हो जाता है और आप दूसरा फोन लेते हैं, तो जब आप उस ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे दोबारा, तो वो जो 12 शब्द का फ्रेज है वो मांगेगा वहां पे, और अगर वो नहीं होगा तो आपकी आईडी नहीं खुलेगी, आपका ट्रस्ट वॉलेट नहीं ओपन होगा। और जब ट्रस्ट वॉलेट ओपन नहीं होगा तो आईडी ओपन नहीं होगी, आईडी ओपन नहीं होगा तो जितना इनकम आपको पास आया है वो सारा इनकम हवा में चला जाएगा। मतलब आप लखपति करोड़पति हो भी जाएंगे, फिर भी आप वही के वही रह जाएंगे, एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। और इसका